देखो मेंसुरेशन से आई मीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में यानी कि हायर मार्क्स में मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि और भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, और भी 1 मार्क्स में ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन भी होंगे, 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक। और जनरली देखा जाए तो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में क्वेश्चन को डिफाइन कर रखा है कि वो कैसा क्वेश्चन देना चाहता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम सब जानते हैं कि डबल सॉलिड का क्वेश्चन देगा, है ना, 2 सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि कोन सिलेंडर या कोन हेमीस्फीयर या सिलेंडर और हेमीस्फीयर या तीनों को मिला के भी कोई क्वेश्चन बना सकता है। तो बच्चों सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना रखा है। क्वेश्चन क्या होगा, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, a right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollow out such that base of cone and cylinder form concentric circle. Find the surface area of remaining solid in the term of pi. So बच्चों देखो जनरली हमको एक कोन दे रखा है, उस कोन में एक सिलेंड्रिकल कैविटी तैयार कर ली, ठीक है, यानी कि इसको ड्रिल किया गया होगा, ड्रिल करने के बाद इसके अंदर एक होल किया गया होगा। वो होल किस शेप का है, वो होल है हमारा सिलेंड्रिकल शेप का। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। वो होल किस शेप का है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप का है। चलो ये बहुत अच्छी बात है, उसने हमको ये बता दिया कि ये कैविटी सिलेंड्रिकल शेप की है। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में बच्चों जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी, है ना, इस सिलेंडर की एक अपनी रेडियस होगी कि नहीं होगी। सो उसने रेडियस क्या दे रखी है, कह रहा है सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर रेडियस 4 सेंटीमीटर। इट मीन इसकी जो रेडियस है यानी कि r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है बच्चों सिलेंड्रिकल कैविटी की, सिलेंड्रिकल कैविटी की जो हाइट है h इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात क्लियर। अब देखो कोन की भी कोई ना कोई रेडियस और हाइट होगी, या तो स्लेंट हाइट देगा या फिर हाइट देगा, दो में से कोई एक हाइट तो देनी पड़ेगी ना उसको। सो क्या दिया उसने दे रखी है हुज हाइट 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटर से हम यहां तक अगर काउंट करें तो ये लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट बच्चों क्या है इसकी, हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट है इसकी, वर्टिकल हाइट है 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये, किसकी वर्टिकल हाइट 6 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, इसकी वर्टिकल हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब क्या करना होगा, अब बच्चों हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। हमें ये पूरे जो कोन है ना, ये कोन में जो रिमेनिंग सरफेस है, अब रिमेनिंग सरफेस कौन कौन से ये जानने पड़ेंगे। देखो पहले तो कोन का एक कर्व सरफेस एरिया होगा, वो कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। दूसरा सिलेंडर के अंदर जो कोन के अंदर जो सिलेंड्रिकल कैविटी बनी वहां भी तो सिलेंड्रिकल कर्व होगा, उसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। एक ये बेस रिंग दिख रही होगी आपको, ये बेस रिंग, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस, ये बेस रिंग का भी एरिया निकालना होगा। और बच्चों टॉप में देखो ना सिलेंड्रिकल फ्लैट सरफेस एरिया है या नहीं है, ये भी तो फाइंड करना होगा। तो ये सारे एरियाज जब हम फाइंड करेंगे तब जाके हम इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा इस रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस कोन की रेडियस, इस सिलेंडर की रेडियस, कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट को मेंशन करेंगे। सो द रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सो हम ये कैपिटल आर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है बच्चों, कैपिटल आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो भी हम कैपिटल एच में ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें एल वी फाइंड करना होगा, इट मीन स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट क्या होती है, स्लेंट हाइट हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो यहीं के यहीं हम इसकी एल निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और एच का स्क्वायर हो जाएगा 36। एल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180, और 180 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 5, इट मीन 6√5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, स्लेंट हाइट आ गई, ये स्लेंट हाइट आ गई। अब क्या फाइंड करना है, अब देखो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, इस सिलेंड्रिकल कैविटी की रेडियस क्या है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कैविटी स्मॉल आर इक्वल कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट को हम स्मॉल एच से ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को स्मॉल में ले लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों सिलेंड्रिकल कैविटी, इस सिलेंड्रिकल कैविटी के एरिया को निकालने के लिए हमें आर और एच की ही जरूरत होती है, कोई एल की जरूरत तो है नहीं, तो काम बन गया अपना। अब क्या करना होगा, अब हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा, पूरा का पूरा एक पूरा फॉर्मूला बनाएंगे इस रिमेनिंग सॉलिड का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ cylindrical cavity formed
इन कोन देन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक, अब मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। ठीक है, फॉर्मूला बनाने में आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये सोचो कि यहां एरिया कहां होगा। एक तो कोन के बाहर होगा जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, यानी कि पाई आर एल। ठीक, पाई आर एल। देखो मैंने कैपिटल आर ले रखा है, क्यों? कोन की रेडियस कैपिटल आर। ठीक, इसके बाद सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस सिलेंडर का बच्चों ये जो टॉप फ्लैट एरिया दिख रहा है ना, ये सर्कुलर होगा। यस, एग्जैक्टली होगा। सो दिस इज 2 सॉरी दिस इज पाई आर स्क्वायर। एंड एक चीज रह गई, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो बेस रिंग है ना, कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये स्मॉल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी, और ये बेस रिंग का एरिया होगा। अगर मैं आउटर सर्किल के एरिया से, यानी कि पाई आर स्क्वायर से इनर सर्किल का एरिया सेपरेट कर दूं, आई मीन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो मुझे बेस रिंग का एरिया रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा, ये वाला, ये एरिया मिल जाएगा ना, ये एरिया मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। क्लियर? तो क्या करेंगे भाई, इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर? देखो सिंपल होता जाएगा क्वेश्चन, सिंपल होता जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो पाई हमको कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में। ठीक है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। यहां बचा आर एल, यहां क्या बचा बच्चों, 2 RH, और यहां क्या है, ध्यान से देखो, यहां बचा हमारे पास आर स्क्वायर। क्लियर? एक छोटा सा फॉर्मूला फॉर्म हो गया। पाई हमें अलग से चाहिए, हमने पाई भी निकाल ली। अब क्या करेंगे भाई, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और एरिया निकालते हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहां आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू है 12। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है, 6√5, तो ये हो गया 6√5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। इसके बाद 2RH, अब 2 तो 2 होता है, यहां तो प्लस आएगा, इसके बाद 2 के बाद क्या है बच्चों, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4। इसके बाद क्या है, H जो कि हमारा 3 है, प्लस आर स्क्वायर, इट मींस 144 है ना। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 412 थी, 144 हो जाएगा, 144। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, ये 12 72√5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 2 24 प्लस 144, ऐड कर लो बच्चों, पाई 72√5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये 168। सो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 72√5 प्लस 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया बच्चों, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।